आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज 17 देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। इससे पहले इसका 16 लेक्चर हो गया, ये प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं। 16 लेक्चर देख लीजिए। इसमें अराउंड एक लेक्चर में 8 से 10 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में आए हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा है वो मेनली नीट और जेई को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। बाकी बोर्ड एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट यूज है वो सब भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, assuming AB is an ionic compound and RC and RA are the ionic radii of A plus and B minus, means RC क्या है, कैटायन रेडिया है A प्लस का, और ये एनायन है B माइनस का, रेडिया है। ठीक है, द लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड AB इज प्रोपोर्शनल टू, देखो लैटिस एनर्जी होता क्या है, सपोज कोई ए और बी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसी को लैटिस एनर्जी बोलेंगे, और कुछ नहीं है। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, सब पहली बात तो दोनों के चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के रेडियस के। ठीक है, ये याद रखना, ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे प्लस का साइन है। ये होता है लेटाइस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पे अब देख लेते हैं आरसी अपन आर, ये नहीं है, हाँ ये है, ये प्रोपोर्शनल टू है। इसमें ए नहीं लिखा है, मतलब लेटाइस एनर्जी ऐसे फाइंड किया गया था, लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड लेटाइस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RC अपॉन RA। ये मैंने इसका कंबाइंड फॉर्म लिखा है। ठीक है, तुम्हारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The bond angle in pH4 plus is more than pH3. This is because, देखो सबसे पहले तो pH4 और pH3 ड्रॉ करके देखो। ठीक है, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। अब अगर इस तरह से है, एक प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा तो वो डोनेट कर देगा, निकल जाएगा तो प्लस चार्ज के रूप में रहेगा। ठीक है, और pH3 अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, इसमें लोन पेयर है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर की बात करोगे तो पिरामिडल है। ज्योमेट्री की बात करोगे तो टेट्राहेड्रल है। अगर इसका स्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, इसमें स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और एक लोन पेयर, तो ये भी टोटल 4। तो ये भी sp3, ये भी sp3। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड स्ट्रक्चर पिरामिडल। तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, और स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है जो बॉन्ड एंगल जो है pH4 प्लस इज मोर देन pH3, मतलब pH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। अगर इसका डेटा की बात करोगे तो pH4 प्लस का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, और pH3 का बात करोगे तो ये अराउंड 92 या 93, 93 मान के चलो, अराउंड 93 होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसका रीजन पूछ रहा है क्या है। ठीक है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन एग्जिस्ट इन pH3, देखो यहाँ पे लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण इसका कम हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। pH4 प्लस इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर तो नहीं है। pH3 हैज प्लेनर ट्रायगोनल स्ट्रक्चर, प्लेनर तो नहीं है, पिरामिडल है तो ये भी नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P चेंज व्हेन pH3 इज कन्वर्ट टू pH3, देखो हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं हो रहा है sp3 दोनों में, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तुम्हारा ओवरऑल आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा रीजन ये भी लिख सकते हो, pH3 एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है।
ड्रैगो मॉलिक्यूल्स हमको पता है, आप लोग सुने होंगे ये नाम, फिर भी मैं बता देता हूँ। ES3 एक ड्रैगो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स का एंगल अराउंड 90 के ही होता है, इससे इसी के अराउंड रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता। जैसे ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल है तो 109। ठीक है, बट इसका नहीं। अब वही अगर NH3 का देखोगे, NH3 एक ड्रैगो मॉलिक्यूल्स नहीं है। इसका आप लोग बॉन्ड एंगल हमको कमेंट सेक्शन में बताना क्या हो। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following represent the correct order of variation of bond angle in given molecules? बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, किसका ज्यादा है किसका कम है। सबसे पहले तो देख लो क्या क्या है। NH3, NF3, PCl3 एंड BF3, यही है। बारी बारी से देखते हैं सारे का। ठीक है, इसमें चलो पहले BF3 का ही देखते हैं। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों फ्लोरीन हो जाएगा, लोन पेयर बचा नहीं। तो ये एक ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, इसका एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके बाद PCl3 देखते हैं। PCl3 नाइट्रोजन फैमिली का पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक लोन पेयर होगा। NF3, ये भी सेम होगा। NH3, ये भी सेम होगा। तो इससे तो ये पता चल गया ये तीनों क्या है, sp3 है। sp3 है, और ये sp2 है। अब sp2 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, इसका अराउंड 109 के आसपास होगा कहीं। सबसे ज्यादा तो BF3 का ही होगा। सबसे ज्यादा BF3, अच्छा BF3 तीन तीन ऑप्शन में सबसे ज्यादा, पहला तो ऑप्शन हटा दो। ठीक है, उसके बाद देखो, अब इस तीनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले NH3 और NH4 का करते हैं, क्योंकि P ये देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसका 2 मॉलिक्यूल्स है और इसका फास्फोरस का एक है। तो पहले ये नाइट्रोजन का कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें NH3 और NF3। ठीक है, इसमें NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स है वो नाइट्रोजन से कनेक्ट है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा खींचता है। इसके पास जो लोन पेयर है ना, वो ज्यादा रिपेल नहीं कर पाता जितना ये रिपेल कर पाता है। ठीक है, उस वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है, इसका कम हो जाता है। और सबसे कम होता है PCl3, क्योंकि इसका सेंटर एटम का साइज बड़ा है, तो इसका सबसे लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा BF3 और सबसे कम PCl3। अब इस बीच में ये दोनों आएगा, NH3, उसके बाद NF3। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। अब देख लो, BF3 NH3, इसमें ये तो नहीं हुआ फिर। अब इसमें PCl3 सबसे लीस्ट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ NH बॉन्ड इज मैक्सिमम। परसेंटेज एस करेक्टर, सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। N2H2 का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। कुछ इस तरह से होता है, सॉरी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp2, देखो दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो स्टेक नंबर 3, 3 के करस्पॉन्डिंग sp2। फिर यहाँ भी 1 2 और 3, इसके इसके करस्पॉन्डिंग sp2। देखो n N2H4 का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। ठीक है, अब इसका स्टेरिक नंबर काउंट कर देखो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो 4, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, इसके करस्पॉन्डिंग sp3। अब NH3, NH3 का पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है।
तीन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से और एक लोन पेयर। और NH4 तो कंप्लीट टेट्राहेड्रल होता है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना लिए, एक प्लस चार्ज। ठीक है। इसका भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो टोटल 4, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। इसमें भी 1 2 3 और एक 4, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। अब पूछ रहा है परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है। देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। जैसे एस का कैरेक्टर निकालना है, सपोज यहाँ पे लिखो पहले, sp2 है और sp3 है, यही दो है। हमको एस कैरेक्टर निकालना है इसमें। एस कितना है, एक है। टोटल मॉलिक्यूल्स कितनी, टोटल ऑर्बिटल कितना है, एक एस और 2 पी, टोटल 3/100। ये हो गया 33.33। अब इसमें देखो, एक एस है तो एक कौन, टोटल ऑर्बिटल 4 × 100, ये हो गया 25%। ज्यादा एस कैरेक्टर किस में है, sp2 में। sp2 किस में है, N2H4, N2H2। तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the bond order of F2, H2, Cl2, I2 रिस्पेक्टिवली। बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर में दिया है। देखो, सबसे पहले तो हेलोजन को अलग करो, F2, Cl2, Br2, I2। डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ भी इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा तो I2 का, Br2 तो नहीं दिया हुआ है, चलो इसको हटा दो। सबसे ज्यादा किसका, I2 का, फिर Cl2 का, फिर F2 का। अगर साइज की बात करोगे, F Cl2, F2Cl2, I2। और हमको पता है सबसे लीस्ट होता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब देखो, इसमें सबसे कम और सबसे ज्यादा, इसमें टोटल 4 दिए, 4 बॉन्ड लेंथ दिए है ना। सबसे ज्यादा किसका है, 262। और सबसे कम क्या है, 74। 74 लीस्ट होना चाहिए और 264 इधर होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ ये। अब देखो, इसके करस्पॉन्डिंग पहले F2 है फिर H2 है, तो मतलब ये सही है। बताओ कैसे। देखो, F2, H2, Cl2, I2, सबसे ज्यादा इसमें आएगा 267, सबसे कम इसमें जाएगा 74। अब इससे कम होना चाहिए, इससे कम क्या है, 199। और इससे भी कम होना चाहिए F2 तो 144। अगर आपको वैल्यू याद भी नहीं रहे तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, F2 का 144, ये ये इसको हटाओ, इसको हटाओ। H2 का 74, ये सही है। Cl का 199, ये नहीं है। तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ Cn माइनस। देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अब इसके लिए हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चाहिए, उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमको जाना पड़ेगा। इसमें दो टाइप का होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 14 हो तो उसका अलग है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 है तो उसका अलग है। अब इसमें देखो, इसका 6 होता है और इसका 7 होता है। 7 6 13, एक निगेटिव चार्ज है तो 14। तो हमको इससे जाना है। इसका देख लेते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 में क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड नीचे आता है और ये ऊपर जाता है, बस इतना ही अंतर है, बाद बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, चलो इसका ड्रॉ करते हैं। इधर नाइट्रोजन को रखते हैं, 1s2, 2s2, 2p3, फिर 1s2, 2s2, 2p2, यही होता है। अब इसमें देखो, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, 3 3, 3 2 5, 1 2 3 4 5। अब एक निगेटिव चार्ज है तो 6। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 6
10। एंटीबॉडी में कितना है? दो, दो चार, 6/2 = 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, हमारा आंसर 3 गलत सही है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द CF बॉन्ड डिस्टेंस ऑर्डर अमॉन्ग द फॉलोइंग? देखो, इसका सबसे सिंपल तरीका, CF का बॉन्ड डिस्टेंस पूछ रहा है। सबसे पहले तो चलो एक C लिखो। देखो हर जगह स्टेरिक नंबर 4 है, 3 और 1 4, 4 3 और 1 4, 2 और 2 4। सबसे पहले ये लिखते हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। देखो 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन इतना निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, तो 4 है तो ये क्या ही कर रहा होगा कार्बन के साथ? ये कार्बन के साथ इतना ज्यादा अट्रैक्शन खींच रहा होगा, जो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जनरेट कर रहा होगा। तो ये ज्यादा, जितना फ्लोरीन उतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जितना फ्लोरीन उतना ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हो जाएगा। तो जिसमें नंबर ऑफ फ्लोरीन ज्यादा हो, नंबर ऑफ फ्लोरीन, उसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब बढ़ेगा तो नहीं, बट स्ट्रांग होगा, बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्गर। और ये पूछ रहा है बॉन्ड डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। तो CF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा खींच रहा है, ये ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। और सबसे ज्यादा किस में? जिसमें सबसे कम फ्लोरीन हो। अब देख लो सबसे कम किस में है, इसमें है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा CH3F का। उसके बाद दो, CH2F2। उसके बाद तीन होगा CH3F3। उसके बाद CF3। सबसे ज्यादा, सॉरी, CF4। सबसे ज्यादा CH3F, CH3F इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों नहीं होगा। CH3 इसमें भी है। फिर यहाँ पे तीन, डायरेक्ट तीन, यहाँ पे दो फ्लोरीन होना चाहिए, नहीं होगा। हाँ ये सही है, ये सही है। फिर देखो तीन फ्लोरीन होना चाहिए, तीन फ्लोरीन। फिर ये, इसमें क्या पूछ रहा है? बॉन्ड डिस्टेंस, तो सबसे ज्यादा तो इसका है, तो ये तो उल्टा साइन चल रहा है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से समझने की कोशिश करो। कार्बन में एक फ्लोरीन लगा है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। चार फ्लोरीन लगा है तो ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, तो ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। देखो, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये हमको पता है। क्यों? अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है और कोई डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। ये है स्ट्रॉन्गर। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, सेकंड सेकंड जो डबल बॉन्ड होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ इसका बड़ा होगा। ठीक है, जो जितना ज्यादा स्ट्रांग है उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। CF ज्यादा, CF4 ज्यादा स्ट्रांग है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। जिसमें सबसे कम फ्लोरीन होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। इसलिए हमारा आंसर C करेक्ट हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ फ्लोरीन इंक्रीज हो रहा है, पहले एक था, फिर दो, फिर तीन, एक, चार। बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे घट रहा है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर धीरे धीरे हो रहा है, तो हमारा आंसर C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन ClO क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन? इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, Cl2O7 का। इसका बहुत सिंपल है, देखो Cl2 है और O6 कर दो, अब एक ऑक्सीजन बच गया, तो मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, फिर इधर Cl, अब इसमें तीन ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये जस्ट रैंडम बना रहे हैं हम स्ट्रक्चर। देखो इसका, ये भी हो सकता है। ठीक है? और इसमें पूछ रहा है इसका बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल आपको याद रखना पड़ सकता है। ये एनसीईआरटी का डेटा है। Cl2O7 में वो Cl का बॉन्ड एंगल 119 डिग्री होता है। इसका एक और डेटा दिया गया था, इसमें बॉन्ड लेंथ दिया गया है क्लोरीन और ऑक्सीजन का।
ये था 1.41 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, चलो इसको डिटेल्स में बनाते हैं फिर से। एक ही स्ट्रक्चर में सारा कुछ ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन। अब इसमें 3 ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसमें भी 3 ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है। देखो, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 119 डिग्री है। ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.41 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.71 एंगस्ट्रॉम है। इससे कुछ भी पूछ, इसमें ये पूछा गया है, एंगल पूछा गया है, क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन का, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अगर ये Cl और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है, ये भी बॉन्ड लेंथ है, और ये बॉन्ड एंगल है। ठीक है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखो। कभी भी और भी इससे कुछ रिलेट, जैसे इसका बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। ठीक है। इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द phosphorus angle in pH4 molecules and sulfur angle in S8 molecules are in degree। देखो, दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है टेट्राहाइड्रॉन। ठीक है। टेट्राहेड्रल क्या होता है, उसमें 5 एटम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे NH4 का देख लो। इसमें एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसमें फास्फोरस का एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है। और ट्रिपल एस जो है, सल्फर 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 एंगल S8, ये एक बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सल्फर, फिर यहाँ यहाँ सल्फर, सल्फर, फिर एक सल्फर आएगा, फिर एक सल्फर आएगा। ठीक है। एक सल्फर यहाँ आएगा, एक सल्फर यहाँ आएगा, एक सल्फर यहाँ आएगा, फिर ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इसके अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये एंगल 107 डिग्री है। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें सल्फर सल्फर के बीच में, ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल पूछ रहा है 60 और 107। तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आंसर ये हो जाएगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ये S8, ये बोट लाइक स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। विच फॉलोइंग इज द सेम फॉर हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल्स। देखो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का अगर सेम होने की बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ सेम होता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। बट इसका जो बॉन्ड एनर्जी है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। हम लिख देते हैं सारा। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। देखो, इसका कलर ले लो कुछ अच्छा सा। इसका बॉन्ड लेंथ 74.14, इसका भी 74.14, दोनों पिकोमीटर। इसका अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे 435.88, इसका 443.35, इसका है किलो जूल पर मोल।
ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे 13.96, 18.73, ये केल्विन में है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे 20.39, इसका 23.69, ये भी केल्विन में है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप ये याद रखिए, ज्यादा सही रहेगा। क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ऐसा पूछ दे, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।